जय श्री कृष्ण, जय राधे। मैं डॉक्टर आशीष मथुरा वृंदावन से हूँ। बच्चों और युवाओं के लिए श्रीमद् भगवद गीता जी, ये मेरी एक सीरीज चल रही है सभी बच्चों के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वो ज्ञान गीता जी के माध्यम से आपको और हमको सुनने को और पढ़ने को मिल रहा है। आज के समय में बच्चों को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, बेहतर करने के लिए गीता जी का क्या योगदान है, गीता जी कितनी मदद कर सकती है, उस पर मेरी ये सीरीज चल रही है। आज के वीडियो का शीर्षक है शरीर, मन और स्वास्थ्य। हमारी बॉडी, माइंड एंड हेल्थ। हम सभी को पता है, जैसा आप सभी बच्चों को भी पता होगा, बड़ों को ही पता होगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका दिमाग भी, आपका मन भी, सभी कुछ स्वस्थ होगा। ऐसा सभी ने सुन रखा है। स्वास्थ्य केवल भौतिक दिखने वाला स्वास्थ्य नहीं है, जो हम बॉडी हमारी दिखती है, केवल वही स्वास्थ्य नहीं होता है। इस स्वास्थ्य में शारीरिक और मानसिक और तीसरी चीज सामाजिक कल्याण की अवस्था होनी चाहिए। आपका फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। हेल्दी का मतलब मोटापा नहीं, पतला हो लेकिन हेल्दी हो, कोई बीमारी ना हो। मानसिक, मन से आप स्वस्थ हो, कोई पीड़ा ना हो, मेंटल कोई प्रॉब्लम ना हो, खुश हो। सामाजिक कल्याण की अवस्था। सामाजिक क्या होता है? समाज के लिए भी आप कल्याण करते हो, यानी कि आपका फिजिकल और मेंटल लेवल से इफेक्ट समाज में भी अच्छा पड़ता है। ये हमारा मन और तन दोनों स्वस्थ हैं, ये बताता है। यदि ये स्वस्थ नहीं है तो होगा क्या? होगा ये कि हमको रोग घेर लेंगे, मानसिक दुर्बलता हो जाएगी। इसके साथ होगा क्या? ज़्यादा स्वास्थ्य यदि खराब हो जाता है तो हम मेंटली डिसऑर्डर हो जाते हैं, फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर, जिसका कोई इलाज नहीं है। इलाज है लेकिन अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। हमको अपने मन को और शरीर को सदैव स्वस्थ रखना है, हेल्दी रखना है, जिससे हम खुशहाल रह सकें, खुश रह सकें, आनंद से रह सकें। क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल पढ़ाई तक और नौकरी पाने तक सीमित नहीं है। हमारी ज़िंदगी काफ़ी बड़ी है और भी हमको काम करने हैं ज़िंदगी में। जितने भी लक्ष्य हैं वो सब इनसे ही पूरे होंगे। शरीर आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। जैसे आपको किसी जगह से ए जगह से बी जगह पे जाना है, दो तरीके। एक तो मन से, तुरंत मन से सोचा और पहुंच गए। दूसरा तरीका, आपको फिजिकली जाना है तो आप कैसे जाओगे? अपने शरीर से ही तो जाओगे। तो ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। यदि आपके पास जाना है, पैदल जा सकते हो तो अपने शरीर से चल के जाओगे। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम पैदल चलना, उससे भी जा सकते हो। हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना जरूरी है। प्रत्येक बच्चे का शरीर और मन दोनों प्रसन्न रहे। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तन और मन दोनों को दुरुस्त रखने की, यानी फिट रखने की बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योगा, प्राणायाम, ध्यान, भजन, चिंतन, समाधि, इन सब के बारे में बताते हैं। क्यों बताते हैं? इन सब की इसीलिए ज़रूरत है ताकि आप अपने लक्ष्य को आसानी से पा सको। आपने जो अपना लक्ष्य डिसाइड किया है, उस लक्ष्य को पाने के लिए कोई हर्डल्स ना हो, उसके लिए आपको अपने आप को फिट रखना है। यदि आपका युद्ध किसी पहलवान से हो, कोई एग्जाम्पल देता हूँ, किसी पहलवान से आपका युद्ध होना है और आप मरगिल्ले से हो, तो पहली कंडीशन में रैंडमली बोला जाए तो आप हाथ जोड़ दोगे, भैया मैं नहीं लड़ूंगा, पिट जाऊंगा। आपको 1 साल या 2 साल बाद कहा जाए कि इस पहलवान से आपको लड़ना है और लड़ना ही पड़ेगा, तो आप क्या करोगे? ऐसे ही जाने दोगे? नहीं, अपने आप को आप मजबूत करोगे, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। ऐसे ही ये चुनौतियां हैं।
चुनौतियों से लड़ने के लिए हमको अपने आप को मजबूत करना होता है, तन से भी और मन से भी। किससे मजबूत होंगी? ये योगा से, प्राणायाम से, ध्यान से, मनन से, चिंतन से, अच्छी सोच से। इससे ही तो मजबूत करोगे। ये पहलवान रूपी चुनौतियां हैं जो कि आपको पटकने आई हैं, मारने आई हैं, आती रहेंगी। जब तक व्यक्ति धरती पर रहता है ये चुनौती उसके सामने आती रहेंगी, खत्म नहीं होंगी, इनका कोई एंड नहीं है। स्ट्रगल इज इक्वल टू लाइफ, प्रॉब्लम इज इक्वल टू लाइफ। लाइफ का अर्थ ये नहीं है कि आप आराम से जी रहे हो, लाइफ का अर्थ है स्ट्रगल, परेशानियां, टेंशन। किसके लिए? जो कमजोर है शरीर से, मन से। आपको अपने आप को तन से और मन से मजबूत करना है, तो प्रॉब्लम आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। एक पहलवान व्यक्ति है, 6 फुट का लंबा चौड़ा खड़ा हुआ है, कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है। क्या कोई लड़का जो उससे फिजिक में कम है उससे पंगा लेगा? नहीं लेगा, वो लड़ेगा ही नहीं। और वही लड़का भले ही कमज़ोर हो, उससे कमज़ोर लड़के को मारने के लिए गाली देगा, कुछ भी करेगा। बस यही है। परेशानी भी हम पे जब आती हैं जब हम कमज़ोर होते हैं, जब हम कमज़ोर दिखते हैं। एक होता है कमज़ोर होना, एक होता है कमज़ोर दिखना। हमको ना कमज़ोर दिखना है ना कमज़ोर होना है, दोनों कंडीशन में अपने आप को मजबूत करना है। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अपने आप को मजबूत कर। ये आपको सुख, शांति और समृद्धि देगा। मैं इस वीडियो में आप सभी बच्चों को गीता जी के मॉडल को समझाता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता जी का आपने यदि अध्ययन भी नहीं किया है, सिर्फ देखा है, इमेज देखी है आप सभी ने, तो उस इमेज से ही आपको श्रीमद् भगवद गीता जी पूरी समझाने की कोशिश करता हूँ। आप सभी ध्यान से सुने और समझें। एक मॉडल के अकॉर्डिंग आपने देखा क्या होगा कि एक रथ है, एक रथ है, उस रथ पे भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, पीछे अर्जुन है, 5 घोड़े, 5 घोड़े वाइट कलर के उस रथ में हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण चला रहे हैं। ऐसा आप सबने देखा होगा, ये मॉडल आपने सभी ने देखा होगा, भले ही गीता जी नहीं पढ़ी हो। इस मॉडल को देख तो ये हमें क्या बताता है? ये मॉडल, इस मॉडल से आप गीता जी समझ सकते हो, आपको कुछ और समझने की ज़रूरत नहीं है। रथ मीन्स चैरियट, चैरियट आपने देखा होगा, भगवान श्री कृष्ण ने वैसे भी देखा होगा। चैरियट क्या है? एक्चुअल क्या? चैरियट जो है, रथ जो है, हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है। इस शरीर से मैं कोरिलेट करता हूँ गीता जी के मॉडल को। हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो चैरियट है, रथ है। और चैरियटर कौन है? सारथी कौन है? सारथी हैं भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण कौन है? इंटेलेक्ट मीन्स बुद्धि। हमारे शरीर में वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बुद्धि को, विवेक को। बुद्धि, विवेक, ठीक है। हम कैसे डिसीजन लेंगे, ठीक है। रथ है हमारी बॉडी, सारथी हैं भगवान श्री कृष्ण। और हमारी बॉडी में कौन है? वो आत्मा के रूप में है, विवेक के रूप में, बुद्धि के रूप में। दोनों को कोरिलेट कर रहा हूं, अब ध्यान से इस मॉडल को समझिए। अब नेक्स्ट आता है पैसेंजर, यात्री कौन है? उस चैरियट में पैसेंजर है अर्जुन, और इस में हम हैं देही और आत्मा। हमारा जो सोल है, एक्चुअल में हम किसको ट्रेवल करा रहे हैं? एक्चुअल में जो ट्रेवल हो रहा है वो सोल का हो रहा है, हमारी बॉडी का नहीं हो रहा, क्योंकि बॉडी तो बदलती रहती है। हमारी जो सोल है, किसको कौन ट्रेवल करा रहा है? सुपर सोल। सुपर सोल मीन्स परमात्मा, आत्मा को ट्रेवल करा रहा है। कृष्ण कौन है? सुपर सोल है। हम जो ट्रेवल का पैसेंजर वहां अर्जुन है, यहां पैसेंजर हमारी बॉडी में सोल है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया मॉडल। अब आता है रेंस मीन्स लगाम। उस घोड़े में 5 घोड़ों की जो लगाम थी, घोड़ों पे लगाम लगाई थी, यहां है माइंड। किस पे लगाम लगानी है? घोड़ों पे लगाम लगाओ। कहाँ है आपके घोड़े? वो भी बताता हूँ। यह लगाम रिप्रेजेंट करती है हमारे माइंड को, दिमाग को, दिमाग पे लगाम लगानी है, ठीक है। वहाँ कृष्ण थे,
किसके रूप में? विटनेस के रूप में। ये सब जो हुआ है, इस सब चीज़ को देखने वाले कौन है? हम कोई अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं, हमारी आत्मा होती है, ठीक है, सोल। वो सोल कहाँ से आई है? वो सुपर सोल से आई है। आत्मा कहाँ से आई है? परमात्मा से आई है। परमात्मा कौन है? श्री कृष्ण है। जैसे पावर हाउस से पावर आती है, ऐसे ही पावर हाउस से पावर हम सबके अंदर आत्मा है, सभी के लिए सेम है, उसमें अंतर नहीं है। जैसे सूरज की रोशनी आ रही है, 1000 घड़े रखे हैं और 1000 घड़ों में जा के अपन देखते हैं तो 1000 सूरज दिखाई देते हैं। क्या वो 1000 सूरज? नहीं, एक ही सूरज है, लेकिन उसकी रोशनी 1000 सूरज में दिखती है। वही है, वो जो आत्मा है सबके अंदर, चाहे कोई जीव जंतु हो, चाहे कोई इंसान हो, सबके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। यानी कि सोल जो है वो सुपर सोल है, सुपर सोल का ही पार्ट है। आप समझे? यहां तक मैंने आपको बताया रथ। रथ हमारी बॉडी है। सारथी, सारथी वहां जो सारथी हैं भगवान कृष्ण, यहाँ इंटेलेक्ट है, विवेक है, ठीक है। यात्री वहां कौन यात्री? पैसेंजर कौन था उधर? अर्जुन। यहाँ हमारी सोल। ट्रेवल हम किसको करा रहे हैं इस बॉडी में? सोल को। लगाम, रिंस लगाम लगा रखी है, या माइंड पे लगाम लगानी है। देखने वाला कौन है? कृष्ण। वहाँ कृष्ण थे, यहाँ कौन है? सुपर सोल, परमात्मा, वही कृष्ण है। यहाँ पे भी वही कृष्ण है, वहाँ पे भी कृष्ण थे, यहाँ पे भी कृष्ण है, कोई अंतर नहीं है। इसको और बताता हूँ, जो 5 हॉर्स हैं वो कौन है? 5 हॉर्सेस हमारे सेंसेस हैं। सेंसेस मीन्स इंद्रियां, हमारी इंद्रियां हैं। जैसे दृश्य देखते हैं, सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं। मीन्स इसको और बता देता हूँ इंग्लिश में, साइट, किसी चीज़ को देखना, हियरिंग सुनना, टेस्ट लेना, टच करना, स्मेल करना, ये हमारी इंद्रियां होती हैं। ये 5 घोड़े हैं, इंद्रियां रूपी 5 घोड़े, 5 इंद्री 5 घोड़े। इन पे लगाम लगानी है। लगाम कौन लगाएगा? श्री कृष्ण लगाम लगाएगा। सारथी कौन था उस रथ में? श्री कृष्ण। यहाँ पे सारथी कौन है? यहाँ पे सारथी हम है खुद। सोल तो है, सब चीज यहाँ सारी चीज कॉमन है। उस बॉडी यानी उस रथ की और हमारी बॉडी की सारी चीज सेम है, लेकिन एक चीज बदल गई है। यहाँ पे जो लगाम लगा रखी है ये हमारी बॉडी ने लगा रखी है। यहाँ पे जो लगाम लगा रखी है हमारे मन ने लगा रखी है, हमने अहम ने लगा रखी है। मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ। अर्जुन ने सब कुछ कह दिया भगवान श्री कृष्ण से, अब आप ही देखो, मुझे आप युद्ध जिताओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने सारथी बनकर उसको युद्ध भी जिताया। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ मैं करूँगा, मैं एग्ज़ाम पास करूँगा, मैं कर सकता हूँ, ये मैंने किया, ये भी मैं करूँगा। ये जो घमंड है ना, यही हमको परेशान कर रहा है। हम यदि सारी चीज़ कृष्ण के हवाले कर दें, इंद्रियों की जो लगाम है भगवान श्री कृष्ण को दे दें, घोड़ों की लगाम जैसे अर्जुन ने दी थी, हम जीत जाएंगे। बस ये करना है। अब आप समझे? बॉडी को रथ से रिलेट करते हुए इस मॉडल को मैंने समझाया। इस चीज़ को यदि आप समझ जाते हो, इस मॉडल को समझ जाते हो, तो समझ लो आपने गीता जी समझ ली। जय श्री कृष्ण।